जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत के उच्च न्यायालयों के नाम, स्थापना वर्ष और उनके स्थान की सूची। किस राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पे है और उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी सूची। भारतीय उच्च न्यायालयों के नाम, स्थापना और स्थान। भारत के उच्च न्यायालय किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहाँ की न्यायपालिका का ही हाथ होता है। न्यायपालिका का ही हाथ होता है। न्यायपालिका के संगठन से ही पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत एक प्रजातंत्र देश है और ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। भारतीय उच्च न्यायालय भारत के उच्च न्यायालय है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य बने। यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय होगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में और तेलंगाना के बाद हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। और तो अब आपको पता चला होगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की सेवाएं 1 जनवरी 2019 से शुरू हो गई है। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था स्वतंत्र हैं। भारत में मौजूद सभी उच्च न्यायालय के बारे में। भारत के उच्च न्यायालयों की सूची। न्यायालय का नाम, स्थापना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद 11 जून 1866 को स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद 6 जुलाई 1954 को की स्थापना हुई थी। मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई की स्थापना 14 अगस्त 1862 को स्थापना हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता की स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद की स्थापना 1 मई 1960। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला की स्थापना 1971। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर और जम्मू स्थापना 28 अगस्त 1928। झारखंड उच्च न्यायालय रांची की स्थापना 15 नवंबर 2000। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलोर की स्थापना 1884। केरल उच्च न्यायालय कोची की स्थापना 1956। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की स्थापना 2 जनवरी 1936। चेन्नई उच्च न्यायालय चेन्नई की स्थापना 15 अगस्त 1862। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक की स्थापना 3 अप्रैल 1948। पटना उच्च न्यायालय पटना की स्थापना 2 सितंबर 1916। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, जो ब्रैकेट में दिया गया है वो उस जगह का मुख्य किस स्थान पे है वो है चंडीगढ़। स्थापना वर्ष 15 अगस्त 1947। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर स्थापना वर्ष 21 जून 1949। सिक्किम उच्च न्यायालय गंगटोक 16 मई 1975। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल 9 नवंबर 2000।
मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल 25 मार्च 2013। मेघालय उच्च न्यायालय शिलांग 23 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ईटानगर 26 मार्च 2013। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भी भिन्न है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान उपेक्षित है। किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा है। किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहने की अवधि की गणना करते समय वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। इस संबंध में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजता है और राज्यपाल उस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से परामर्श करके उसे प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। भारतीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की पदावधि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण कर सकता है, परंतु वह किसी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। यदि त्यागपत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है जिस तिथि से त्यागपत्र लागू होगा, तो न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। उदाहरणार्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र ने मई 1977 में दिए अपने त्यागपत्र में लिखा था कि उनका त्यागपत्र 1 अगस्त 1977 से लागू माना जाए, लेकिन वे 31 जुलाई 1977 से पहले अपना त्यागपत्र वापस ले लिए थे। इसके विरुद्ध विवाद होने पर उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत के निर्णय दिया कि त्यागपत्र लागू होने से पूर्व वापस लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।